अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सा टाइम होता है कि जिस वक्त जो खराटे लेने की आदत है, जो स्नोरिंग है, वो काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है उस शख्स के लिए कि जिसको हो रहा होता है। दरअसल खराटे लेना जो होता है वो आम तौर पे तो जो स्पाउस होती है, यानी अगर मियाँ को है तो बेगम के लिए, और अगर बेगम खराटे लेती है तो मियाँ के लिए सोशली समाजी तौर पे काफ़ी मसले की बात होती है, क्योंकि दूसरे लोगों की नींद काफ़ी डिस्टर्ब होती है अगर कोई शख्स खराटे ले रहा हो रात को सोते हुए उसी कमरे में। तो लेकिन वो शख्स जो खराटे लेता हो, जो स्नोरिंग करता हो, उसके लिए ये किस वक्त ख़तरनाक हो जाती है, उसको हम कहते हैं कि जब वो शख्स जो है वो स्लीप एपनिया उसको होता हो, यानी जो उसका यानी स्पाउस है, इंग्लिश में स्पाउस हम कहेंगे कि अगर मर्द को है तो उसकी बेगम जो है वो स्पाउस है और वाइस वर्सा। तो वो उनको बताती है कि रात को ना सिर्फ आप खराटे लेते हैं बल्कि आपका ऐसे अचानक आप सांस रुकता है आपका। तो ये चीज़ ऐसी है कि जिसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि आप तवज्जो दें। उसको तवज्जो देने का क्या मतलब है कि अगर किसी को ये स्लीप एपनिया के स्पेल या इस तरह के दरमियान में वक्फे आते हैं, तो जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर उनका एक टेस्ट करेगा जिसको हम कहते हैं पोलीसोमनोग्राफी। अब ये जो पोलीसोमनोग्राफी होती है, आमतौर पे कुछ आलात जो हैं या वायर्स हैं वो लगाई जाती हैं इंसान जब सोता है, या उस जगह पे रात को सोना पड़ता है जहाँ पे ये टेस्ट किया जाता है। डॉक्टर का अपना एक सेटअप होता है, तो वहाँ पे मरीज़ का ब्लड प्रेशर चेक होता है, उसका ऑक्सीजन की मिकदार चेक होती है खून के अंदर, जिसको हम पल्स ऑक्सीमीट्री कहते हैं। इसी तरह से ईसीजी चल रही होती है, दिल की जो लीड होती है। तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि और भी एक दो चीज़ें लगाई होती हैं जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि रात को कितनी दफ़ा एक रात को सांस रुका है। और ये जो एपनिया कहते हैं कि जब यानी इंग्लिश में हम कहेंगे सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग, के सांस के रुकने का अमल। क्योंकि होता यह है कि वो लोग जिनके अंदर स्लीप एपनिया होता है और वो खराटे भी ले रहे होते हैं, तो स्लीप एपनिया की वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं होती, तो सारा दिन वो डिप्रेशन में रहते हैं, सारा दिन वो ऊँघते रहते हैं, सारा दिन वो स्ट्रेस में रहते हैं, और स्ट्रेस में रहने की वजह से उनके अंदर वो हार्मोन जिसको कार्टिसोल कहते हैं वो बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से उनमें ख़ास तौर पे शुगर का जो कंट्रोल है वो बहुत बुरा रहता है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बुरा रहता है, और इसी तरह से कोलेस्ट्रॉल का जो कंट्रोल होता है वो बहुत बुरा रहता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पोलीसोमनोग्राफी का ये जो टेस्ट किया जाए ताकि मालूम किया जाए कि क्या वाकई खराटे लेने के साथ साथ वो जो शख्स है, मर्द है या औरत है, तो उसके अंदर स्लीप एपनिया का भी मसला बनता है। क्योंकि देखिए, अगर आप ड्राइविंग करते हैं और रात को आपको खराटे आप लेते हैं और साथ आपको स्लीप एपनिया के स्पेल होते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि आपको ड्राइविंग के दौरान नींद आ सकती है। अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो उस दौरान भी ऐसे ही होगा, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपको आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं, आपको मोटापा की तरफ लेके जाती हैं, और मेडिकल के और ख़ास तौर पर दिल के बड़े इशूज़ बनते हैं। ये देखे गए हैं कि वो लोग जिनके अंदर स्लीप एपनिया के स्पेल्स आते हैं तो उनमें 30% ज़्यादा चांसेस होते हैं दिल के अटैक के, क्योंकि दिल के ऊपर बहुत दबाव पड़ता है इन चीज़ों का। क्योंकि देखें, जो स्नोरिंग होती है, खराटे होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक हमारे सांस के लेने के ऊपर के हिस्से से है, जो नाक से शुरू होता है, और इसी तरह पीछे गले को, और एक पैलेट होता है अंदर तालू जिसको हम कहते हैं कि एक तो हड्डी होती है तालू की जो हार्ड पैलेट कहलाता है, और एक सॉफ्ट पैलेट होता है जो नीचे वाला एरिया होता है। तो गला जो है ये सारा वो रास्ता है कि जब उसमें तंगी आती है तो उस वक्त जब हवा निकलती है और बाहर जाती है तो फिर आवाज़ पैदा होती है, जिसको हम खराटे कहते हैं। क्योंकि जब रात को हम सो जाते हैं तो हमारे ये जो मसल्स होते हैं इस पूरे एयर पैसेज के या इस रास्ते के जिससे हवा ने गुजरना होता है, तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो ढलक जाते हैं। ढलक जाने की वजह से वो उस रास्ते को थोड़ा सा तंग कर देते हैं। तो जैसे आप कोई अगर बांसुरी जो लोग बजाते हैं तो देखें, जो जब उसमें से किसी तंग रास्ते से हवा गुजरती है तो वो आवाज़ पैदा करती है। जैसे दमा का जो मरीज़ है उसको सीटियों की आवाज़ भी तभी आती है जब उसका सांस का नीचे का रास्ता तंग होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऊपर का रास्ता। तो जब ये तंग होगा तो इसकी वजह से बहुत लोगों को खराटे शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा वो अपने जो नाक कान गले का डॉक्टर होता है, जिसे ईयर नोज़ थ्रोट स्पेशलिस्ट या ओटोलॉरेंजालॉजिस्ट कहते हैं, तो उसको दिखाएं, ताकि वो देखें कि कहीं ऐसा तो मसला नहीं है कि जिसको थोड़ा सर्जरी करके हम ठीक कर सकते हैं और रास्ता बड़ा कर सकते हैं। बाज़ ये भी एक मसला होता है। और बाज़ फिर इन लोगों को एक टेप लगा दी जाती है कि रात को जब वो सोते हैं तो वो एक टेप समझा दी जाती है, ऐसे करके टेप लगाते हैं जिससे ये रास्ता खुला रहता है,
है तो इससे भी जो खराटे लेने का मसला है वो कम हो जाता है। फिर लोगों को हम खसूसी तौर पे कहते हैं कि आपने करवट लेके लेटना है, क्योंकि जब आप सीधे या कमर के बल लेटते हैं तो उससे आपका ये जो पूरा जो मैंने रास्ता बताया था सांस लेने का जो अमल होता है, तो ये रास्ता पीछे की तरफ ज़ुबान गिरती है, क्योंकि ज़ुबान भी इसी का हिस्सा है, और वो जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से हवा जब गुजरती है, सांस लेना है ज़ाहिर हमने, तो फिर हम खराटे लेते हैं। लेकिन हम साइड पे जब हो जाते हैं तो ये मसला कम हो जाता है। लेकिन इसी के साथ साथ फ़र्ज़ करें कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है, तो मोटे लोगों में जो खराटे होते हैं वो ज़्यादा लेने का अमल होता है, तो उन लोगों को हम कहते हैं कि आप एक तो वेट लूज़ करें और दूसरा आप एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, और यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी कुछ गले की और इस एरिया की भी मखसूस एक्सरसाइजेज होती हैं, तो उससे ये जो मसल जो मैंने कहा था ढलक जाते हैं, तो ये जो हैं ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो इसकी वजह से भी आपके जो खराटे हैं वो कम हो जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी जहन में रखें कि ये जो खराटों का मसला होता है ये बढ़ती हुई उम्र के साथ होता है। बहुत कम आप देखेंगे कि जो बच्चे हैं कि वो खराटे ले रहे हों, और जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें ये खराटे लेने का अमल ज़्यादा होता है। उसकी वजह वही होती है कि जैसे बाहर के मसल लूज़ हो जाते हैं, तो अंदर के मसल भी जब लूज़ होते हैं तो वो एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, और जिससे कि ये खराटों का पैदा होना ये शुरू हो जाता है। क्यों इससे बचना ज़रूरी है? जैसे मैंने कहा कि खराटे लेने वाले लोगों में स्लीप एपनिया के चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा, तो जितनी उम्र ज़्यादा होती है उतनी, क्योंकि बीमारियां भी ज़्यादा हो रही होती हैं, अगर ये फैक्टर पे हम तवज्जो नहीं देंगे तो इससे क्या होगा कि इससे दिल का मर्ज़ बढ़ता है, शुगर का मर्ज़ बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाने के बावजूद कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता, ब्लड प्रेशर की दवाई खाने के बावजूद ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। अगर तो आप एक फ़ैमिली में रहते हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स से ज़रूर पूछें कि क्या मुझे खराटों का मसला होता है, और अगर वो कहते हैं तो फिर आप इसके पीछे पड़ जाएं कि कैसे आपने इसकी वजह को मालूम करना है, कैसे आपने बचना है। बहुत सारे लोग जो आजकल बड़े शहरों के अंदर गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है, मट्टी डस्ट है, या किसी ऐसी जगह पे आप जॉब करते हैं जहाँ पे गर्दो गुबार उड़ता है, तो वो भी जो एलर्जी होती है उसकी वजह से भी बहुत सिक्रीशंस बनती हैं, और रात को फिर वो खराटों की शक्ल में आपको तंग कर रही होती हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो मास्क पहने, ताकि मास्क के पहनने से ये चीज़ें अंदर नहीं जाएंगी। तो और अगर आप अकेले रहते हैं तो उस सूरत में एक बड़ा आसान सा तरीका है कि रात को सोते हुए आप अपने मोबाइल के ऊपर एक वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके सो जाएं, और सुबह उठ के जब आप, क्योंकि उसमें कुछ वेव्स नज़र आ रही होती हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप खराटे ले रहे थे। और अगर आपको लगता है कि आप खराटे लेते हैं तो आप ये वीडियो भी देखें, इसके अलावा भी बहुत कोशिश करें गूगल से और बाकी चीज़ों से समझने की कि ये जो स्नोरिंग का मसला है ये किस किस वजह से होता है, जिसको आप दूर करेंगे तो ये मसला, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। स्नोरिंग या खराटे जो है ये बाहर तो आवाज़ आती है, लेकिन अंदर के सिस्टम में जो ख़राबी है उससे बचना बहुत ज़रूरी है। इस बात को ज़रूर समझें। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें का ऑप्शन है, उसको भी ज़रूर शेयर करें। और मेरे जो बाकी दो चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, उसको भी प्लीज़ ज़रूर विजिट करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।